रावण से जुड़ी हुई इस कहानी को आप लोगों ने आज तक नहीं सुना होगा, क्योंकि ये उस समय की बात है जब भगवान राम का जन्म भी नहीं हुआ था और उनके जन्म से पहले रावण अयोध्या गया था। आपको बता दें, बहुत समय पहले की बात है, जब रावण सभी लोगों को जीतकर अपनी सभा में बैठा हुआ था। तब उसने बड़े गर्व से कहा, 14 भुवन में मुझसे बलशाली कोई भी नहीं है, ऐसा कोई नहीं है जो मुझसे जीत सके। तब उसकी सभा में बैठे एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, दशानन, बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि आपसे बड़ा बलशाली वाकई में इस पूरी सृष्टि में कोई नहीं है, लेकिन आप अवध नरेश रघु महाराज के सामने कभी मत जाइएगा। ये सुनकर रावण थोड़ा बौखला गया। रावण ने कहा, आपका मतलब? कि नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि आप गलती से भी अयोध्या मत जाना, और अगर अयोध्या गए तो रघु महाराज के सामने मत पड़ना। रावण ने कहा, आपने मुझे ललकारा है? अगर ये बात है तो मैं अयोध्या जरूर जाऊंगा, और मैं देखता हूं आप किस रघु के बारे में बात कर रहे हैं। तब उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, अगर आप अयोध्या जाना चाहते हैं तो एक विद्यार्थी के रूप में जाना। वहां पर जाकर आपके सामने पूरा सत्य सामने आ जाएगा। रावण ऐसा ही करता है। रावण विद्यार्थी बनकर अयोध्या नगरी जाता है। वहां वो देखता है कि महाराज रघु सरयू नदी के तट पर संध्या वंदन कर रहे थे। संध्या वंदन के समय अघमर्षण के जल में बहुत शक्ति होती है, वो बहुत बलशाली होता है। जब महाराज रघु संध्या वंदन कर रहे थे, उस समय उन्होंने योग के बल से देखा कि दक्षिण में किसी ब्राह्मण के यहाँ किसी गाय को एक शेर ने पकड़ लिया है, और ब्राह्मण त्राही माम, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, ऐसा चिल्ला रहा है। सोचिए, राजा रघु अवधपुरी में है, यानी अयोध्या में है, और वो ब्राह्मण चिल्ला रहा है दक्षिण में। और ये सारी बातें सरयू नदी पर बैठे महाराज रघु को पता चल जाती हैं, सिर्फ उनके योग बल के कारण। तभी अघमर्षण का जल हाथ में लेकर महाराज रघु दक्षिण में फेंक देते हैं, उस शेर के ऊपर जिसने गौ माता पर हमला किया होता है, और उसी वक्त उस शेर का वध हो जाता है। ये देखकर रावण बहुत तेज बौखला जाता है। वो डर जाता है, वो सहम जाता है और सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर ये हुआ क्या। रावण सोचने पर विवश हो जाता है कि कैसे किसी व्यक्ति ने यहीं से बैठे बैठे दक्षिण में उस शेर का वध कर दिया। रावण के मन में उस विद्या को सीखने की लालसा जागने लगती है। वो महाराज रघु के पास आता है विद्यार्थी की भांति, और उनसे वो विद्या सीखने लगता है। एक दिन रावण महाराज रघु से लंका चलने के लिए जिद करता है। वो कहता है कि हे प्रभु, हे गुरुजी, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ मेरी नगरी चलो, लंका चलो। एक बार आपके कदम उस नगरी पर पड़ जाएं तो वो नगरी पवित्र हो जाए। इतने में महाराज रघु एक कुशा पकड़ लेते हैं और जमीन पर बैठे बैठे कुछ बनाने लगते हैं, और वहीं बैठे बैठे वो रावण को सब कुछ बता देते हैं कि देखो, इस जगह तुम्हारी पत्नी मंदोदरी रहती है, इस जगह तुम्हारा भाई विभीषण, यहाँ पर लंकिनी नाम की एक राक्षसनी रहती है। यानी वहीं पर बैठे बैठे महाराज रघु लंका का पूरा नक्शा बना देते हैं, और रावण ये भी देखकर हैरान हो जाता है। रावण ये सोचने लगता है कि महाराज रघु के पास इतना बल आया कहां से, इस बल का कारण क्या है। तब एक संत उसके पास आकर बताते हैं कि महाराज रघु वेदज्ञ हैं, उनके अंदर प्रभु को लेकर बहुत भक्ति है, लेकिन उनसे ज्यादा उनकी पत्नी पतिव्रत वाली है। वो संतों की सेवा करती हैं, संतों को देखकर प्रणाम करती हैं, संतों के लिए रसोई बनाती हैं, और प्रभु भक्ति में लीन रहती हैं, और उनके पतिव्रत बल के कारण ही महाराज रघु की रक्षा होती है। उनके यश का गान इस पूरी सृष्टि में हो रहा है। अगर आप महाराज रघु को मारना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उनके पत्नी के पतिव्रत बल को भंग करना होगा। रावण सोचता है, ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, राक्षसों के लिए इससे आसान काम क्या हो सकता है। एक दिन जब महाराज रघु राज्य छोड़कर जा रहे होते हैं, तभी रावण महाराज रघु का
वेश धारण करके उनकी पत्नी के सामने आ जाता है। हूबहू वैसी ही शक्ल, वैसी ही वेशभूषा, लेकिन उनकी पत्नी रावण की आंखें उसके चाल ढाल से पहचान लेती हैं और सैनिकों को आदेश देती हैं कि इसको बंदी बना लिया जाए। रावण कहता है, मैं महाराज रघु हूं। तब उनकी पत्नी कहती है कि अगर आप रघु होते तो सबसे पहले आप इस चौखट को प्रणाम करते, आप अयोध्या की मिट्टी को अपने माथे पर लगाते, आप महाराज रघु हो ही नहीं सकते। जब महाराज रघु को ये बात पता चलती है तो वो तीर के साथ अपना धनुष निकाल लेते हैं और रावण को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी वहां ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं और हाथ जोड़कर बोलते हैं, राजन, ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर आप ही रावण को मार देंगे तो ठाकुर जी की लीला अधूरी हो जाएगी। ठाकुर जी का जन्म लेना सार्थक नहीं होगा। ठाकुर जी की लीला को यहीं पर ही समाप्त करना होगा। आपकी और आपकी पत्नी की भक्ति से प्रसन्न होकर ही ठाकुर जी ने वचन दिया है कि त्रेता युग में मेरा अवतार होगा और मैं रघु महाराज के वंश में ही जन्म लूंगा। आपने जो तीर धनुष पर ताना है, आप वो मुझे दे दें और इसी तीर से ही इस रावण का अंत होगा। तब महाराज रघु उस तीर को ब्रह्मा जी को दे देते हैं और कुछ समय के बाद रावण तपस्या करके इसी तीर को ब्रह्मा जी से प्राप्त कर लेता है। लेकिन आपको ये भी बता दें, ये वही तीर था जिससे भगवान राम ने रावण का अंत किया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि रावण के पास से ये तीर भगवान राम के पास कैसे आया। इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है। हुआ यूं कि जब राम और रावण का युद्ध चल रहा था, तब विभीषण ने प्रभु राम से कहा कि प्रभु, सिर्फ एक तीर के माध्यम से ही रावण का अंत हो सकता है, लेकिन रावण ने उसे कहीं छिपा दिया है। उस तीर को ढूंढने की जिम्मेदारी भगवान राम ने हनुमान जी को दी और हनुमान जी समझ गए कि कोई भी व्यक्ति अपनी सबसे कीमती चीज अपनी पत्नी को ही देता है। तब भगवान हनुमान एक विद्वान ब्राह्मण का रूप धारण करके मंदोदरी के पास चले गए। तब मंदोदरी को उन्होंने सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। मंदोदरी ने कहा, अरे प्रभु, आप मुझे क्यों सौभाग्यवती होने का वरदान दे रहे हैं? यहाँ तो मेरे पति की जान पे बन आई है, कभी भी वो मर सकते हैं। तब हनुमान जी कहते हैं कि अरे देवी, आप भूल गई हो, जब तक वो तीर, वो बाण आपके पास है, तब तक रावण का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मंदोदरी कहती है कि आपने बिल्कुल सही कहा, ये बात तो मैं भूल ही गई थी। मैंने उस बाण को इस खंभे में लगा रखा है और मैं रोजाना इसकी पूजा करती हूँ। जैसे ही हनुमान जी को ये बात पता चली, उन्होंने एक मुक्का मारकर उस खंभे को तोड़ दिया और वो बाण निकालकर भगवान राम को दे दिया और उसी बाण को धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर भगवान राम ने रावण का युद्ध कर दिया।